वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छा होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 10 किया था आपने, हाँ या ना? ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना है आपको। आप लोगों ने ट्राई किया? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। आ जाओ। From the following information, prepare detailed cost statement for the year ended 31st March 2009। ठीक है, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? कॉस्ट शीट कब की? सितंबर ईयर एंडेड 31st March 2009 की। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। ओपनिंग स्टॉक कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 चलो। ओपनिंग स्टॉक पहले क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल, फिर लिखा हुआ है फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? इसका आंसर तो आपको ही देना है, क्योंकि ये अपना फोर्थ सम हो जाएगा। टाइप 1 का ये फोर्थ सम है और लास्ट सम है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टाइप 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको ही देना है। चलो दो फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? आरएमसी में जाएगा। ठीक है, फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स एडजस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आरएमसी। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। पावर, यहाँ पे आप गलती करने वाले हो। सोचो, पावर हम लोग ने एक सम किया था जिसमें था डायरेक्ट पावर, याद आ रहा है? जिसको अपन ने एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, लेकिन वहाँ पे पावर के आगे वर्ड था डायरेक्ट। मतलब अगर डायरेक्ट पावर वर्ड आए तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मानना है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पावर है। तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? आंसर नहीं, ये फैक्ट्री में जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये पावर? फैक्ट्री में जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट पावर वर्ड आया, क्या आया? डायरेक्ट पावर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। खाली पावर आया तो फैक्ट्री। ठीक है। कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आरएमसी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन, नया पॉइंट है, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन कुछ याद आ रहा है? मैंने थ्योरी में आपको समझाया था कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ऐसे शकाला का बूम वाला कार्टून लगवा दिया। कस्टमर की स्पेसिफिक डिमांड होती है, कुछ स्पेशल डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसका हम लोग खर्चा लेते हैं, उसको क्या बोलते हो आप? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने ये थियरी में भी लिखा हुआ है। अब जाके देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ना आपने 3-4 आइटम लिखा होगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट पावर, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन। समझ में आ रहा है आपको? हायर चार्जेस फॉर स्पेशल मशीन, ये सारी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन कहाँ पे जाएगा बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। क्यों जाएगा? एक्सप्लेन किया है अपन ने, क्योंकि वो कस्टमर की स्पेसिफिक नीड होती है, डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्या है? कस्टम ड्यूटी ऑन, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ऑन रॉ मटेरियल। ये भी नया पॉइंट है, बट इसका आंसर आपको आना चाहिए। कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ऑन रॉ मटेरियल आरएमसी। क्यों? याद करो, मैंने कहा था खाली कैरिज ही नहीं, कस्टम ड्यूटी आ जाए। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ऑन रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? आरएमसी में। ठीक है, कैरिज इन्वर्ट के नीचे। रेंट एंड रेट्स, आगे लिखा है ऑफिस और फैक्ट्री, तो ऑफिस वाला ऑफिस में और फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में। ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, इलेक्ट्रिसिटी आगे फिर से लिखा है ऑफिस और फैक्ट्री, तो ऑफिस वाला ऑफिस में, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में। ठीक है। मशीनरी लॉस्ट इन फायर, सोचो मशीन कहाँ यूज़ होती है? फैक्ट्री में, तो ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। नहीं नहीं नहीं, याद करो, आइटम्स टू बी इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग में लिखा था लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट। अगर कोई भी नुकसान चोरी से हो जाए, जल के हो जाए, बाढ़ आने से हो जाए, आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो मशीन लॉस बाय फायर रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ या ना? क्रॉस कर दोगे उसका। क्या करना है आपको? क्रॉस नहीं लेना है, इग्नोर करना है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में, डिलीवरी वैन सेलिंग में। मतलब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री में, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सेलिंग में। ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इग्नोर, क्रॉस। सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाएगा? ऑफिस। डोनेशंस, डोनेशंस क्रॉस, इग्नोर। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफिस।
ओके। रेंट ऑफ शोरूम, रेंट ऑफ शोरूम, शोरूम क्यों हायर करते हो आप? सेल करने के लिए, तो सेलिंग का खर्चा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करोगे? इग्नोर, ओके, क्रॉस कर दो आगे। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, वर्ड देखे आपने, फैक्ट्री स्क्रैप, तो कहाँ से माइनस होगा? फैक्ट्री से। अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल होता तो आरएमसी से माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ किससे माइनस होगा? फैक्ट्री से। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, क्रॉस, क्यों क्रॉस? फाइनेंस का है, क्रॉस। आइटम्स टू बी इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग में लिखा था ना आपने डिविडेंड रिसीव्ड, अगर नहीं लिखा था मैंने, अगर मैं रह गया था तो आप ऐड कर देना। डिविडेंड रिसीव्ड हो या डिविडेंड पेड हो, ध्यान से सुनो, डिविडेंड रिसीव्ड हो या डिविडेंड पेड हो, दोनों ही इग्नोर होते हैं। क्यों? अच्छा, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे, मुझको बताओ आप, तो क्या वो प्रोडक्ट का खर्चा है आपका? आंसर नहीं। तो आपको लेना है कि इग्नोर करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टर फीस ऑफिस, टेक्निकल डायरेक्टर फीस होता तो फैक्ट्री, लेकिन खाली डायरेक्टर फीस आया तो ऑफिस, ठीक। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल लिटरेचर कहाँ जाएगा? मेलिंग चार्जेस मतलब मेल करना, मतलब कोई चीज़ भेजना, क्या भेज रहे हो आप? सेल लिटरेचर, तो कहाँ पे जाएगा? सेलिंग का खर्चा। इट्स बेसिकली बुकलेट जो होता है ना, उसको बोलते हैं सेल लिटरेचर्स। तो मेलिंग, आप किसी को भेज रहे हो, अपने कस्टमर वगैरह को कोटेशन भेजते हैं ना, वैसा, तो कौन सा खर्चा है? ये सेलिंग का खर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आरएमसी में जाएगा, फिनिश गुड्स का फिनिश गुड्स, ठीक है। अब एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, पूरे सब में ना खाली एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब नो नहीं था, ठीक है। देखो, फर्स्ट 60% ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेट टू ऑफिस एंड 40% टू सेल्स डिपार्टमेंट। मीनिंग क्या है इसका? वो बोलता है जो भी टेलीफोन एक्सपेंसेस है उसका 60% किससे रिलेटेड है? ऑफिस से, और बाकी का 40% किससे रिलेटेड है? सेल्स से। तो बस आप मुझको बताओ टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है? आंसर 30,000 है, 30,000। तो आप यहाँ लिखोगे 30,000, इसका दो हिस्सा कर दो, 60% और 40%। बताओ 60% करोगे तो कितना आएगा? 30,000 का, तो 60% करोगे तो आएगा 18,000 रुपीज़, और बाकी का 14,000 12,000। तो मुझे बताओ 60% किसको देना है? ऑफिस को, तो ये हो गया ऑफिस का, और ये किसका है बोलो? सेलिंग का है। कोई डाउट? तो आप भी क्या करोगे? 30,000 के राइट में कम जगह, लेफ्ट में ज़्यादा जगह, तो यहाँ पे आप 2 एरो करके ये सारी चीज़ यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोई डाउट इसमें? वो बोलता है जो भी टेलीफोन का खर्चा हुआ है वो 60% ऑफिस के लिए खर्चा हुआ है, 40% सेलिंग के लिए। अब देखो क्या होता है, कंपनी के अंदर जो टेलीफोन होती है, कंपनी के अंदर जो टेलीफोन होती है उसका क्या क्यों यूज़ करते हो आप? बताओ मुझको। तो दोनों यूज़ होता है, आप अपने कस्टमर को फ़ोन कर रहे हो, कस्टमर से फ़ोन रिसीव कर रहे हो, उसके लिए भी टेलीफोन यूज़ होता है। और ऑफिस पर्सनल्स के जो लोग होते हैं, मतलब ऑफिस के बंदे जो होते हैं, मतलब फ़ोन करते हैं अपने कॉलीग्स को कि भाई आप आए नहीं आज, या फिर क्यों नहीं आया, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे एक डायरेक्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ोन करके कुछ डायरेक्ट किया, तो टेलीफोन का तो आप यूज़ समझते ही हो। तो टेलीफोन का यूज़ आप क्यों कर सकते हो? ऑफिस रिलेटेड काम के लिए या सेल्स रिलेटेड? आप बोलोगे सर दोनों के लिए काम कर सकते हैं, हाँ या ना? तो आपने टोटल टेलीफोन का 30,000 दिया, तो उसमें 18,000 किसको चार्ज करोगे? ऑफिस में, और 12,000 किसको चार्ज करोगे? सेलिंग का खर्चा। क्यों? क्योंकि 60% ज़्यादा काम किससे रिलेटेड है? ऑफिस से। समझ में आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट, salaries to be allocated to the factory, office and sales department in the ratio of 1:2:1। मतलब सैलरी, देखो आपने सैलरी को क्या मार्क किया था? अच्छा ध्यान रहे, आपने इसके पहले टेलीफोन को देखो क्या मार्क किया? ऑफिस मार्क किया है, क्योंकि अपने को पता था नहीं कि वो क्या कहने वाला है। तो अब ऑफिस में नहीं जाएगा, अब तो दोनों जगह जाएगा ना, ऑफिस में भी और सेलिंग के लिए में भी जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, आपने सैलरी को क्या मार्क किया है? सैलरी को आपने ऑफिस मार्क किया है, लेकिन एडजस्टमेंट में वो क्या बोल रहा है? आपको सैलरी को बांटना है फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट में। आपको क्या करना है बोलो? सैलरी को बांटना है किस में? फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेल्स में। चलो बांट देते हैं। किस में बांटना है? 1:2:1 में। सैलरी का अमाउंट कितना है? सैलरी का अमाउंट है 2.5 लाख रुपया। देखो सैलरी का अमाउंट कितना है? 2.5 लाख। याद है ना, मैंने आपको सिखाया था कैसे बांटते हैं। किस में बांटना है? 1:2:1 में। सबको टोटल करो कितना आएगा? 4। तो पहले इसको डिवाइड बाय कितना कर दोगे? 4। ध्यान से देखो, 2.5 लाख डिवाइड बाय 4 इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, इनटू
पहले कितना है 1, तो 1 इक्वल टू, तो ये हो गया 62,500। 2 इक्वल टू, ये हो गया 1,25,000। फिर 1 इक्वल टू, ये हो गया 62,500। हाँ या ना? मुझे बताओ किस ऑर्डर में लिखना है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेल। तो पहला ये हो गया फैक्ट्री, ये हो गया ऑफिस और ये हो गया सेल्स। कोई डाउट? सेल्स मतलब सेलिंग लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा ना आपको, ये सेलिंग लिख दिया मैंने। कोई डाउट? सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड सेल। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस को आपको बांटना है ऑफिस में और आपको कुछ याद आ रहा है, आपने लास्ट ईयर 13 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंट के अंदर, डिपार्टमेंटल अकाउंट, उसमें भी तो यही करते थे ना, खर्चे को आप बांटते थे अलग अलग डिपार्टमेंट में। बस आपको भी यही करना है कि खर्चों को अलग अलग हेड में बांटना है, डिपार्टमेंट के बजाय अलग अलग हेड में, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग हेड में बांटना है। ठीक है, चलो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस किस में बांटना है, ऑफिस में और सेल्स में। कितना कितना इक्वली, तो है कितना वो 1 लाख। मुझे बताओ 1 लाख को अगर आप इक्वली बांटोगे, 1 लाख को अगर आप इक्वली बांटोगे तो कितना कितना आएगा? आंसर बहुत ही सिंपल है, 50,000 और 50,000। 50,000 किसको जाएगा बोलो? ऑफिस को जाएगा। और ये किसको जाएगा बोलो? सेलिंग को जाएगा। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ूँ क्या मैं? चलो देखो, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। लास्ट एडजस्टमेंट, सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अब बोलोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या? हर सम के एंड में तो ये आता है कि ध्यान से देखना, हर सम के एंड में जो परसेंटेज दिया होता है ना, वो ऑन कॉस्ट दिया होता है। मतलब लास्ट में बात करते हैं, जब इसकी बारी आएगी ना डी की, तब अपन बात करेंगे। फिलहाल के लिए सम स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, अब भी मेरे साथ स्टार्ट करोगे। चलो मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको भी हटा दूँ। लिख लिया आपने? नहीं भी लिखा है तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो अपने बुक में। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलो सम को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है? देखो मैन्युफैक्चरर का कोई नाम ही नहीं है, कोई बात नहीं है, आप भी नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। डेट क्या दी हुई है? देखो ईयर एंडेड की डेट दी हुई है 31 मार्च 2009। तो 31 मार्च 2009 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ बोलो क्या लिखते हो आप? यहाँ लिखते हो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। और यहाँ पे क्या लिखते हो बोलो? यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी सोल्ड। क्या ये टाइप 1 में इसका आंसर लिखते हो आप? यहाँ पे नहीं, कहाँ लिखते हो? टाइप 2 में। ठीक है, ये कौन सा कॉलम है बोलो? वर्किंग। और ये क्या है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करूँ सब में? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बोलो? सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा बच्चों, आपने कुछ ध्यान दिया? ये अपना 4th सम है और यहाँ एक भी सम ऐसा नहीं आया अभी तक जहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट डायरेक्ट दिया है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा आ रहा है कि क्वेश्चन में, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ भी डायरेक्ट नहीं दिया होगा, आपको फॉर्मूले से ही करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलो? सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ कितना अमाउंट है इसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का? 20,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 20,000। फिर इसमें क्या ऐड करना होता है बोलो? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना होता है। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा। कितना है बोलो? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 15 लाख है, तो यहाँ भी 15 लाख आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखते हो बोलो? कैरिज इनवर्ड। क्या क्वेश्चन में कैरिज है? आंसर है, लिखा हुआ है कैरिज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है कैरिज? देखो 20,000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 20,000 रुपये। नेक्स्ट
यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम ड्यूटी। याद रहे इम्पोर्ट ड्यूटी भी वो वर्ड दे सकते हैं, कस्टम ड्यूटी के बदले क्या दे सकते हैं बोलो, इम्पोर्ट ड्यूटी भी वर्ड आ सकता है। तो कितना है 60,000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 60,000 रुपये, ठीक है ना। अब बोलो इसमें से क्या करते हो आप, लेस करते हो, क्या लेस करते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करते हो। बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1,85,000 रुपीज़। कितना है बोलो, 1,85,000। ठीक है, मुझे बताओ इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन। 14,15,000 के बाद बताओ नेक्स्ट क्या लिखते हो आप, तो नेक्स्ट लिखते हो आप डायरेक्ट वेजेस। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस गिवन है, देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस है, आंसर यस है। बताओ डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 12 लाख रुपया, तो यहाँ पे कितना लिखोगे बोलो, 12 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखते हो आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है बोलो, दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन उसका नाम क्या है बोलो, उसका नाम दिया हुआ है उन लोगों ने कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन। कितना रुपया बोलो, 50,000, तो आपको यहाँ लिखना है आउटर कॉलम में 50,000। चलो सबका टोटल करोगे, मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है, मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है। 14,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 50,000, ये कितना आ रहा है, 26 लाख। चेक कर लें, 14, 15, 12 एंड 50, तो ये आ गया 26,65,000 रुपीज़। इसका नाम बताओ फटाफट से, इसका नाम है प्राइम कॉस्ट, राइट, इसका नाम क्या है, प्राइम कॉस्ट। चलो अब इसमें क्या ऐड करते हो आप, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हो इसके अंदर आप, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या करते हो बोलो, ऐड करते हो। तो बताओ कौन कौन से खर्चे हैं जो फैक्ट्री में जाने वाले हैं। सबसे पहला क्या है बोलो, सबसे पहला है पावर, राइट, तो सबसे पहले लिखो पावर। कितना है पावर का अमाउंट यहाँ पे, 99,500, तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखोगे 99,500। नेक्स्ट बताओ कौन सा खर्चा है फैक्ट्री का, पावर के बाद बताओ कौन सा खर्चा है फैक्ट्री का, लाइन से देखो और बताओ कौन सा खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है नेक्स्ट रेंट रेट्स, राइट, रेंट एंड रेट्स, तो आप नेक्स्ट लिखोगे रेंट एंड रेट्स। कितना अमाउंट है इसका रेंट एंड रेट्स का, फैक्ट्री का देख के बताओ मुझे कितना है, 70,000 रुपये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फैक्ट्री के बाद बताओ कौन सा है, टेलीफोन किस में जाने वाला था, वो तो ऑफिस और सेल में जाने वाला है, अपने को तो अभी फैक्ट्री चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट कितना है बोलो इसका, 30,000 रुपये, तो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट 30,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या है फैक्ट्री में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, कितना अमाउंट है देखो इसका, 80,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गया 80,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट बताओ क्या जाएगा फैक्ट्री में, नेक्स्ट जाएगा सैलरीज, राइट ना, यहाँ पे भी जाने वाला है, अपने बांटा हुआ है सैलरीज। कितना अमाउंट जाएगा फैक्ट्री में, 60 to 500, कितना जाएगा बोलो, 60 to 500, ठीक है। चलो सैलरीज़ के बाद बोलो क्या कौन सी चीज़ जाएगी, डोनेशन जाएगा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस और सेल में जाने वाला है, रेंट सेलिंग में जाएगा, हाँ सेल ऑफ स्क्रैप, ये तो माइनस करना है, तो बाद में देखते हैं इसको। क्या और कोई चीज़ है जो फैक्ट्री में जाने वाली है, आंसर नहीं है, तो इसका क्या कर दो आप, टोटल कर दो। चलो इसका टोटल करते हैं, 99,500 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 62,500, चेक कर लें, 99, 70, 30, 80, 62, 500, ये आ गया 3,42,000। अब इसमें से क्या करोगे बोलो, लेस, क्या लेस करना है, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप,
बताओ कितना अमाउंट है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप का। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप का अमाउंट है 7,500 रुपये। तो आप यहाँ से माइनस कर दोगे 7,500 रुपया, तो कितना आएगा माइनस करोगे तो 334,500। तो यहाँ पे आएगा 334,500। ये 5 नहीं बना अच्छे से ना, 334,500। ये दिख रहा है आपको 5 अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लो अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद टोटल करना होता है। इसका और इसका क्या करना होता है बोलो, टोटल करना होता है। वो मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, वहाँ दिखेगा नहीं आपको। चलो स्टार्ट करूँ, बताओ इन दोनों का टोटल कितना आएगा। 334,500 प्लस 26,65,000, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 29,500। बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड और क्या लेस करते हो, ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्या लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। शायद दोनों ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट। चलो तो जब गिवन नहीं है तो आपको क्या कर देना है, डैश डैश। तो यहाँ पे भी आएगा 29,99,500। इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट। चलो मुझे फटाफट से बताओ फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। क्या नाम है बोलो, वर्क कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करोगे आप, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। OHS शॉर्ट फॉर्म है ओवरहेड्स का, ठीक है। चलो मुझे फटाफट से लाइन से सारे ऑफिस के खर्चे बताओ। मुझे फटाफट से लाइन से सारे ऑफिस के खर्चे बताओ। सबसे पहले है रेंट एंड रेट्स। सबसे पहले है रेंट एंड रेट्स। कितना अमाउंट है बताओ इसका, इसका अमाउंट है 50,000 रुपये। तो यहाँ पे आएगा 50,000। नेक्स्ट ऑफिस का और दूसरा खर्चा बताओ मुझे। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी तो जाएगा ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या पूरा का पूरा ऑफिस में जाएगा, नहीं, आपने बांटा हुआ है। टेलीफोन एक्सपेंसेस को आपने बांटा हुआ है। ऑफिस को कितना दिया हुआ है, खाली 18,000 रुपया। तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा बोलो, 18,000 आएगा। नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट सेलिंग में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बताओ कितना है ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 15,000 आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है बोलो, मशीन लॉस्ट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, सैलरीज़। चलो मुझे फटाफट से बताओ ऑफिस वाला हिस्सा कितना था इसमें, सैलरीज़ वाला ऑफिस वाला हिस्सा कितना था, 1,25,000। तो यहाँ पे लिखोगे 1,25,000, राइट। चलो नेक्स्ट 1,25,000 ही था। उसके बाद सैलरी के बाद डोनेशन नहीं आएगा। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। चलो बताओ फटाफट से कहाँ जाएगा। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 50,000 ऑफिस में। क्यों, अरे बांटा था आपने, आधा आधा बांटा था ऑफिस और सेल में। चलो स्टैब्लिशमेंट के बाद रेंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, डिविडेंड। डायरेक्टर फीस 60,000 रुपये। डायरेक्टर फीस 60,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टर फीस के बाद और बताओ ऑफिस के सारे ऑफिस के खर्चे हो गए, ठीक है। चलो इसको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। चलो फटाफट से इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है। 50,000, 18,000, 15,000, 1,25,000, 50,000 प्लस 60,000। 50, 18, 15, 1, 25, 50 और 60, ये कितना हो गया, 3,18,000। 3,18,000 उसमें क्या कर दोगे बोलो, ऐड कर दोगे 29,99,500।
500, तो ये कितना आ गया 33,17,500। चलो फटाफट से इसका नाम बताओ मुझे, क्या नाम है इसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम है इसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ऐड और क्या लेस करना होता है? ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्या लेस करना होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? मज़े की बात है, क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 30,000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 30,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? देखो लास्ट में दिया हुआ है, वो भी है 30,000, तो यहाँ भी आ जाएगा 30,000 रुपये। सही है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 30, क्लोजिंग स्टॉक भी 30, तो 30 ऐड और लेस 30 करोगे तो अगेन वही आ जाएगा 33,17,500। इसका नाम बताओ फटाफट से। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या नाम है बोलो इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें क्या ऐड करते हो? इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। चलो बताओ फटाफट से सेलिंग के कौन कौन से खर्चे हैं, जल्दी जल्दी देख के बताओ सेलिंग का कौन कौन सा खर्चा है। सबसे पहला सेलिंग का खर्चा मुझको यहाँ पे दिख रहा है एडवर्टीज़मेंट 75,000। एडवर्टाइजमेंट 75,000, तो यहाँ लिख दो 75,000। एडवर्टीज़मेंट के बाद बोलो सेलिंग का खर्चा नेक्स्ट कौन सा है? डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000 रुपये। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इनकम टैक्स नहीं आएगा। सैलरीज बताओ, सैलरी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बांटा हुआ है आपने। सैलरीज कितना आएगा बोलो? 62,500। 62,500 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो कौन सा है? सैलरी के बाद डोनेशन नहीं आएगा। स्टैब्लिशमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना आएगा बोलो? 50,000 रुपये। नेक्स्ट, स्टैब्लिशमेंट के बाद रेंट ऑफ शोरूम 65। रेंट ऑफ शोरूम कितना है बोलो? 65,000 रुपीज़। नेक्स्ट, रेंट ऑफ शोरूम के बाद बोलो क्या आएगा? मेलिंग चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा? मेलिंग चार्जेस 10,000 रुपये, तो मेलिंग चार्जेस 10,000 रुपये, ठीक है ना। चलो, क्या और कोई खर्चा है जो सेलिंग का है बाकी रह गया है? देखो फटाफट से। एडवर्टीज़मेंट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, सैलरीज आ गया, स्टैब्लिशमेंट आया कि नहीं आया? आ गया। रेंट ऑफ शोरूम आ गया और मेलिंग चार्जेस आ गया। चलो अब क्या करना होता है? इसको टोटल करना होता है। चलो बताओ टोटल कितना आएगा इसका? इसका टोटल आएगा 75,000 प्लस 20,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 65 प्लस 10,000, राइट। चलो मुझे बताओ फटाफट से, क्या ये सही है? 75, 20, 62, 65, 10, 282,500। 282,500 इसमें प्लस कर दो। चलो 33,17,500 प्लस किया तो ये आ गया 36 लाख रुपीस। इसका नाम क्या है बोलो जल्दी जल्दी? इसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम है बोलो इसका? इसका दूसरा नाम क्या है? अच्छा थोड़ा नीचे लिखूँ मैं तो सामने आएगा ना। चलो थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो मुझे बताओ फटाफट से, इसका दूसरा नाम क्या है कॉस्ट ऑफ सेल का? टोटल कॉस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसमें अब क्या करते हो आप? इसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो और क्या मिल जाता है आपको? सेल्स मिल जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, आपको ने बोला था लास्ट एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, अब देखते हैं। चलो अच्छे से पढ़ते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। अच्छा मैंने यहाँ पे, मेरे को कैसे पता चला कि प्रॉफिट ही आएगा? देखो ना लिखा है सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट, मतलब आपको सेल इतने का करना है जिससे आपको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए।
कितना हो रहा है वो पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है वो पता है कि नहीं पता है? पता है। देखो अब ध्यान से, सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। वो बोल रहा है प्रॉफिट होना चाहिए 20%, किसके ऊपर 20%? सेलिंग प्राइस के ऊपर। अरे आपको कुछ अजीब लग रहा है? अपने पास तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं कि जिसका आप 20% प्रॉफिट निकाल लो। चलो तो पहले वाले क्वेश्चंस में देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। आओ अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अपन 13 कर रहे हैं ना, इसके पहले कौन सा किया था? 10 किया था। उसमें क्या लिखा था? मैनेजमेंट हैज़ फिक्स्ड सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट। मतलब कंपनी ने सेलिंग रखा 110% ऑफ कॉस्ट, तो आपने कॉस्ट लिया, उसका 110% अमाउंट आ गया, डिफरेंस प्रॉफिट आ गया, सिंपल था। उसके पहले कौन सा किया था? क्वेश्चन 9 किया था। वहाँ क्या लिख रहा था? वहाँ लिखा था सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। और अभी जो अपन सेम कर रहे हैं सेम वर्डिंग है, सिर्फ वहाँ पे लिखा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है। वहाँ पे लिखा था प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो आपको यहाँ पे 10% लेना था इस कॉस्ट का 10%, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 20% लेना है, लेकिन कॉस्ट का नहीं, सेलिंग प्राइस का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? आपके पास तो सेलिंग प्राइस ही नहीं है, आपके पास तो सेलिंग प्राइस ही नहीं है जिसका आप 20% लो। प्रॉब्लम समझ में आई? पहले मुझे बताओ प्रॉब्लम समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 8 में 10% प्रॉफिट लेना था कॉस्ट का, तो आपने कॉस्ट का 10% ले लिया, प्रॉफिट आ गया, ऐड कर दिया, सेल आ गया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको 20% लेना है, लेकिन कॉस्ट का नहीं, सेल्स का। तो प्रॉब्लम क्या? ले लेते सेल्स का 20%, लेकिन ज़रा सोचो सेल्स का अमाउंट कहाँ पर है कि आप 20% लोगे। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब आंसर देखो। आपको पता तो नहीं है कि सेल कितना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान लो सेल्स 100 है। कितना है? 100 है। ट्रिक क्या होता है पता है? जिसके ऊपर भी परसेंटेज निकालना होता है उसको 100 ले लेते हैं। मैंने बोला जिसके ऊपर भी परसेंटेज फाइंड करना होता है उसको कितना ले लेने का? 100 ले लेने का। प्रॉफिट कितना बोला है उसने? 20 बोला हुआ है। प्रॉफिट देखो कितना बोला हुआ है? 20 बोला हुआ है। तो इसका मतलब कॉस्ट पता है आपको कितना होगा? चलो ये मैं रेड पेन से लिखता हूँ। रेड पेन से लिखूँ? चलो मैं ये रेड पेन से लिखता हूँ। हंड्रेड, ये 20, तो ये कितना होगा बोलो? 80 होगा। फिर से सुनो, ये 100 कैसे लिया मैंने अभी बोला जिसके ऊपर भी परसेंटेज निकालना है, 20% किस पे निकालना है? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस को कितना ले लो? 100 ले लो। प्रॉफिट कितना है? 20। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 प्रॉफिट है, तो ये कितना होगा? 80 होगा। मुझको कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है ना कि कॉस्ट इसमें प्रॉफिट ऐड करूँगा तो सेल आना चाहिए। तो मुझे बताओ अगर मेरा प्रॉफिट 20 है और अगर मेरा सेल 100 है तो मेरा कॉस्ट कितना होना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर मैं 100 रुपये का माल बेच के 100 रुपये का सेल करके 20 रुपया प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो 80 रुपये ही मेरा कॉस्ट होगा ना। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ बेच के 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ मतलब मेरा कॉस्ट कितना है? मेरी लागत कितनी है? 80 रुपये। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बोलो? क्रॉस। 80 के सामने कितना है? 36 लाख। 20 के सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अमाउंट मिलेगा मुझको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये कितना है? 36 लाख। इनटू कितना करना है? 20, तो इनटू 20, 36 लाख इनटू 20 डिवाइड बाय 80, तो कितना आ गया? 9 लाख रुपीज़। देखो कितना आ गया? 9 लाख। तो ये 9 लाख कहाँ जाएगा बोलो? ये 9 लाख यहाँ जाएगा, 9 लाख यहाँ आ जाएगा। बस आपको सेल मिल गया। 36 लाख में 9 लाख ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 45 लाख। आपको आपका सेल्स भी मिल गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है ना। चलो ज़रा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन ने जो बोला है वो सही है कि नहीं सही। अच्छा सुनो, एक मिस्टेक हुआ है, समझ में आ रहा है कौन सा मिस्टेक हुआ है? अपन को यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखना था बट अपन भूल गए। देखो आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस को बांटा हुआ था ना, 30 को 18 ऑफिस में और 12 सेलिंग में। तो 18 ऑफिस में तो ले लिया आपने, कहाँ गया? 18 ऑफिस में तो ले लिया, लेकिन 12 सेलिंग में भी तो लेना है। तो चलो इसको मैं चेंज कर दूँ फटाफट। देखो ध्यान से, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फटाफट से। देखो ध्यान से, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ।
इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना था बोलो, वो 12,000 रुपये। तो ये आउटर में कितना जाएगा बताओ मुझे, ये आउटर में कितना जाएगा? 75 प्लस 20 प्लस 62 500 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 10 प्लस 12। तो ये हो गया 75 20 62 50 65 10 12, ये हो गया 294 500, 294 500। अब इसको प्लस कर दोगे 33 17, तो ये आ गया 36,12,000। इसका नाम वही कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या लोगे आप? प्रॉफिट, और क्या मिल जाएगा? सेल्स मिल जाएगा। अब फिर से वो पूरी चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है क्या करना होता है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या करना होता है आपको? जिस पे प्रॉफिट निकालना है उसको कितना मान लोगे आप? 100 मान लोगे। प्रॉफिट 20 है तो ये कितना होगा? 80। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना आता है। 36 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 80, तो ये आ रहा है 9,03,000। ये कितना आ गया? 9,03,000 आ गया। अब जैसे ही प्लस करोगे तो आपको सेल मिल जाएगा, जैसे ही प्लस करोगे आपको सेल मिल जाएगा। प्लस करो, कितना आ रहा है? प्लस करो 36,12,000, तो ये आ गया 45,15,000, 45,15,000। ठीक है ना? कोई डाउट आपको यहाँ तक? कोई डाउट आपको यहाँ तक? जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं? तो ये समझा। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था सम का? यही था। हमेशा जिस पे बोले निकालने के लिए परसेंटेज, उसको 100 मानना है। प्रॉफिट तो 20 बोला है, तो ये कितना हो जाएगा? 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार ये आ गया तो दोनों को ऐड कर दो, ये मिल जाएगा। आपको इस पे 20% लेना था तो 45,15 का 20% ले लो, तो देखो 9,03,000 आ गया। हाँ या ना? ठीक है। होप आपको ये पूरा सम समझ में आया हुआ है। इस सम को आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने बुक में नोट करोगे, और जैसे ही नोट करके हो जाए, दूसरा काम क्या है बोलो फटाफट से? इस सम को फिर से आपको कहाँ करना है? आपके प्रैक्टिस बुक में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोगों ने टाइप 1 इसी के साथ कंप्लीट किया। टाइप 1 में कितने सम्स किए? 4 सम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था ये सारे के सारे सम्स आप फेयर नोटबुक में तो लिखोगे ही लिखोगे, और कहाँ लिखोगे? अपने होमवर्क बुक में। मतलब लिखोगे मतलब वहाँ खुद से सॉल्व करना है। तो होप आपने वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर लो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग सीखेंगे नया कॉन्सेप्ट टाइप 2। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।